बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ चुकी है। यह कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है, गिरफ्तारी वैध या नहीं इस पर फैसला दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कहा गिरफ्तारी गलत है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणियां इस मामले में रही। साथ ही यह भी बताया कि बयान कई दर्ज किए गए हैं, सरकारी गवाह कोर्ट तय करता है। इसको लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। जाहिर है एक तरफ अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी और जो रिमांड ईडी की तरफ से ली गई उसको लेकर याचिका दायर की गई थी। 23 तारीख को यह याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी, जिस पर 3 तारीख को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसी फैसले को सुनाने की तैयारी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। लेकिन इसी बीच में खबर यह आ रही है कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है, जिसकी दरकार दिल्ली हाईकोर्ट से करने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जिसमें अभी राहत नहीं मिली है। सुमित मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, लेटेस्ट अपडेट यही कि राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को, उनकी दलील खारिज कोर्ट से। सुमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि ऐसे मामले में राहत मिलने की गुंजाइश बेहद कम होती है, उसी तरह का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। सीएम केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो गिरफ्तारी ईडी ने की है वो कानून के मुताबिक है और ट्रायल कोर्ट का जो ट्रायल कोर्ट ने जिस आधार पर रिमांड ईडी को दिया था वह भी रिमांड कानून के मुताबिक है। ईडी के तमाम जो बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए थे, जो तमाम दलीलें थी, उस दलील को हाई कोर्ट ने सही माना है। हाई कोर्ट का कहना है कि ईडी ने सीधे तौर पर कहा था कि जिस तरह से साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए सीएम केजरीवाल ने साउथ लॉबी से 45 करोड़ रुपए लिए थे और गोवा में चुनाव में जो है वो भुनाए थे। फिलहाल ये जांच का विषय है और ऐसे में इस तरह के मामले में फिलहाल हाई कोर्ट का दखल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आर्थिक अपराध पूरे मामले की जांच है और इस मामले में आगे जांच होगी। क्योंकि इस समय में केजरीवाल को राहत देना कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने जैसा होगा। इस लिहाज से हम सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हैं। तमाम जो राजनीतिक जो आरोप लगाए गए थे हाई कोर्ट में, उस आरोपों पर भी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामले में राजनीतिक बयानबाजी करना गलत है और सीएम केजरीवाल का जो पूरा मुकाबला है वो केंद्र सरकार से ना होकर ईडी से है। क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा किया है, हाई कोर्ट का कहना है कि यह केजरीवाल और ईडी के बीच का मसला है और ऐसे में इस मामले में राजनीतिक नहीं की जा सकती है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ये तो बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए सीधे तौर पर है ना, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात को एस्टैब्लिश कर रहे थे कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और अगर उसमें ये कह देते हैं कि चुनाव के लिए गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये पहले एस्टैब्लिश हो चुका था कि राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे तमाम आरोपों पर अपने फैसले में कहा है कि जिस तरह से इन तमाम बातों पर राजनीति की जा रही है, यह मसला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का है ही नहीं, यह मसला ईडी और केजरीवाल बनाम है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल की जो जांच है वो इस वक्त ईडी कर रही है और ऐसे समय पर अगर केजरीवाल को राहत दी जाएगी तो पूरी जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है। ऐसे में किसी भी तरह की जो राहत है वो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं दे सकता है। ये जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में साफ कह दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, ये भी अपने फैसले में कहा है, वो चाहे कोई आम आदमी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे में ये बात कहना कि चुनाव के वक्त गिरफ्तारी करना यह बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल को पता होगा कि इस पूरे मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है और कभी भी एक्शन हो सकता है। ऐसे में चुनाव के वक्त गिरफ्तारी का आरोप लगाना वो गलत है, ये हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि यह पूरा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, आर्थिक अपराध मामले की जांच ईडी कर रही है, ऐसे समय पे अगर तत्काल रिहाई अगर सीएम केजरीवाल की होती है तो पूरी जांच प्रभावित हो सकती है। तो इस बात को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने माना है और सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान भी ईडी ने इन तमाम आरोपों पर कहा। ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है जब वो ये कहते हैं कि कोई भी
जज है, जो न्यायपालिका है, वो कानून से बंधी हुई है, किसी राजनीति से वो बंधी हुई नहीं है। और जाहिर है कि एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी बाहर करते हुए नजर आ रही थी, और खुद अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए। लेकिन अभी अभी खबर यह भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि हाईकोर्ट से राहत मिली नहीं है उनको। बिल्कुल, देखिए दिल्ली, बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने का मतलब ही यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। तस्वीर अगर आपको दिखाएं दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीर, यहाँ एसवी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो ईडी की ओर से मजबूती से पक्ष हाई कोर्ट में उन्होंने रखा था, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हाई कोर्ट ने क्या कहा? मुझे बोलने तो दो आप। हाई कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? वेल कंसिडर्ड, वेल रिटन, थरो जजमेंट। उन्होंने सारे एविडेंसेस देखे और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने आंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जामिन किया। प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन जजमेंट। कोर्ट ने न्याय किया है। पे क्या कहा है सर? राजनीतिक बयानबाजी पर कोर्ट ने क्या कहा? उसको लेकर क्या कहा? अप्रूवल की सच्चाई को लेकर और गोवा में पैसे को लेकर। Yes. Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the ED. आरोप पर क्या कोर्ट ने कहा है? एक अहम बात कही है। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। की सच्चाई को लेकर और court has said that it is between the court and the approver. Yes. What was the court's order? Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the ED. राजनीति के आरोप पर क्या कोर्ट ने कहा है? एक अहम बात कही है। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। अप्रूवल मुझे जाने दो ना। सर, अप्रूवल की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सर, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछिए सुप्रीम कोर्ट। आप तैयार है सर? Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this audit? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats There are- played a very crucial role in this audit, sir? There is voluminous evidence of various persons. So जो है वो नहीं दी है। राहत नहीं मिली है सुमित, और इसके साथ ही एसवी राजू को अभी अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने क्लियर कहा कि राजनीति से प्रेरित नहीं है ये कार्रवाई जो ईडी की तरफ से की गई है कुल मिलाकर। लेकिन जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल की उम्मीदें थी यहां पर राहत से मिलने की। जरा एक बार फिर से उन दलीलों को दोहरा दीजिए जो ईडी की तरफ से पक्ष को मजबूती देते हुए रखी गई और जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को गलत बताते हुए रखी गई थी। देखिए, सीधे तौर पर यहाँ ईडी का कहना था कि जो सीएम केजरीवाल हैं उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव किए थे और बदलाव करने की जो मकसद था वो साउथ लॉबी से रिश्वत लेना था और रिश्वत के तौर पर 45 करोड़ रुपए जो है वो साउथ लॉबी से लिए गए थे और गोवा कैंपेनिंग चुनाव में इसे भुनाए गए थे। ये ईडी ने अहम दलीलें जो रखी थी और ईडी का कहना था कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था, मुख्य साजिश करता था, वो सीएम केजरीवाल थे, मुख्य सरगना थे। ऐसे में उन्हें अगर जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे जांच पर जो है वो असर पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक अपराध का यह पूरा मामला है। हमें कई गवाहों के बयान दर्ज करने हैं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका भी बयान दर्ज करने हैं। हालांकि ट्रायल के दौरान ही
ट्रायल कोर्ट में ही ईडी ने कहा था कि हमें 4 प्रत्याशियों के बयान दर्ज करने हैं और उससे सीएम केजरीवाल का आमना सामना भी कराना है। तो ऐसी तमाम बातें जो हैं वो ईडी ने हाई कोर्ट में रखी थी। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप लगाया जा रही है ईडी की ओर से, इसमें सबूत सीएम केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं। यहाँ आधार जो बनाया गया था केजरीवाल की ओर से वो लोकसभा चुनाव का आधार बनाया गया था और कहा गया था कि इस पूरे केस में ईडी करीब 2 साल से जांच कर रही है और चुनाव के ऐन वक्त पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो चुनावी गिरफ्तारी है, राजनीतिक गिरफ्तारी है, लिहाजा हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। और मनी लॉन्ड्रिंग की जहां तक बात है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ ही नहीं है। ईडी ने जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा के जरिए सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। लेकिन यहां ईडी के बयान के हवाले से, यानी कि ईडी ने जो तमाम दलीलें हाई कोर्ट में रखी थी उस आधार पर हाई कोर्ट ने माना है कि इस समय इस ऐसे स्टेज पर सीएम केजरीवाल को राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी भी इस मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। अगर सीएम केजरीवाल को ऐसी किसी भी तरह की राहत दी जाती है तो कहीं ना कहीं पूरा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो ईडी जांच कर रही है वो जांच प्रभावित होगी। तो ऐसे में सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से किसी भी तरह की जो राहत है वो नहीं मिली है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की जो सिंगल बेंच है, उन्होंने सेम बेंच जो है संजय सिंह के मामले में भी इसी तरह का फैसला दिया था और ये कहा था कि आर्थिक अपराध के मामले में लंबी जांच की जरूरत होती है और ऐसे में अगर आरोपी को समय से पहले ही अगर रिहा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जांच पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। अब ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है तो सुप्रीम कोर्ट जाना लाजमी है सीएम केजरीवाल के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक सीएम केजरीवाल को कितनी राहत मिलती है यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि फिलहाल हाई कोर्ट ने ईडी के हवाले से यह माना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ है और आगे भी इसमें जांच की जरूरत है। लिहाजा सीएम केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत जो है वो फिलहाल नहीं दी जा सकती है। जल्दी से आपको बड़ी खबर बताते हैं और उसके बाद आयुष इसको कंटिन्यू रखिएगा कि देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल राहत पाने के लिए। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और जो याचिका दायर की गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आयुष, सुमित, ये पॉलिटिकल नैरेटिव भी ध्वस्त हुआ जो आम आदमी पार्टी रख रही थी कि जो आरोपी हैं उन्हीं को गवाह बनाया जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये कोर्ट तय करती है कि कौन गवाह बनेगा कौन नहीं बनेगा। और दूसरा पहलू और एक्सप्लेन करिएगा हमारे दर्शकों के लिए कि कोर्ट ने सबूतों का जिक्र किया, कोर्ट ने गवाहों का जिक्र किया और ये भी बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत और गवाही का उन्होंने जिक्र किया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर रही थी वो भी एक तरह से यहाँ गिरा है। बिल्कुल, देखिए सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार यानी बीजेपी जो है वो जानबूझकर चुनाव के ऐन वक्त पहले केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया है कि केजरीवाल को खत्म किया जा सके और उनकी पार्टी को खत्म किया जा सके। इन तमाम आरोपों पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा है कि हम कानून की सीमाओं से बंधे हैं, ना कि राजनीतिक सीमाओं से बंधे हैं। केजरीवाल जहां तक आरोप लगा रहे हैं कि यह केंद्र सरकार करा रही है, बल्कि यह मामला केंद्र सरकार का है ही नहीं, यह केजरीवाल बनाम ईडी का मसला है और ऐसे में राजनीतिक कोर्ट में राजनीतिक को घसीटना यह सही नहीं है। और यहां जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने यह भी कहा है कि केजरीवाल को यह पता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जब जांच ईडी कर रही है तो कभी भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। ऐसे में केजरीवाल ये नहीं कह सकते हैं कि चुनाव के ऐन वक्त पहले उनकी गिरफ्तारी जो है वो राजनीतिक द्वेष के तहत गिरफ्तारी हुई है। तो तमाम आरोपों पर हाईकोर्ट ने सीधे से कहा है कि यह राजनीति का विषय नहीं है। कोर्ट जो है वो सबूतों और मेरिट के आधार पर चलता है और राजनीतिक से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम आरोपों का जो है, जो राजनीतिक का जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से और खासकर केजरीवाल की ओर से जो लगाया गया था उसका कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने खंडन कर दिया है। और एक दिलचस्प बात आपको मैं बताता हूं कि जब हाई कोर्ट जब फैसला सुना रहा था तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी नदारद थे, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे होंगे। यहां तक कि याचिका भी तैयार हो गई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसे मामले में हाई कोर्ट से राहत मिल पाना
बेहद ही मुश्किल होता है। तो हो सकता है कि इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका, सीएम केजरीवाल की जो याचिका है वो तैयार भी हो गई होगी और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर अब से कुछ ही देर में जो रिटन जो जजमेंट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद रिटन जजमेंट के आधार पर केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि इस वीक की अगर बात की जाए कि कल के बाद जो है वो ईद की छुट्टी हो जाएगी, तो हो सकता है कि कल ही इस मामले को सीजीआई के सामने रखा जाए और जल्द सुनवाई की मांग की जाए, क्योंकि यहां सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यह पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और ईडी के हवाले से इस मामले में आगे भी जांच की जरूरत है। और इस आधार पर फिलहाल सीएम केजरीवाल की रिहाई जमानत मिलने के बाद हमने देखा कि एक नैरेटिव लेकर के आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी। देश भर में प्रदर्शन किए गए और कहा गया कि एक सेंटिमेंट के तहत साधने की कोशिश की गई है और ये सेंटिमेंट है पॉलिटिकल सेंटिमेंट, और कहीं ना कहीं इसी को आधार बना करके ये अर्जी वहां रखी गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है तो आप ये कह रहे हैं कि आज या कल तक में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि फिर आगे छुट्टियां हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी, क्योंकि याचिका अगर दायर की जाती है ऐसे मामले में खासकर याचिकाकर्ता के वकील को पता रहता है कि अगर हमें राहत नहीं मिलती है तो फिर हमें ऊपरी अदालत में अपील करनी है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन सीएम केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे। वो इस फैसले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से भी उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है। तो हो सकता है कि कल इस मामले में जल्द सुनवाई की जो मांग है वो की जाए सीजीआई की बेंच से, क्योंकि परसों जो है वो ईद की छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अगले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो हो सकता है आनन फानन में जल्द सुनवाई की जो मांग है याचिका दायर कर अभिषेक मनु सिंह भी कल सीजीआई के सामने 10:30 बजे मामला रख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से ईडी की जो तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध है वो हुआ है और इस मामले में आगे भी जांच की जरूरत है, क्योंकि इस जो पहला सेंटेंस जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि ये बेल को लेकर, जमानत को लेकर याचिका नहीं है बल्कि गिरफ्तारी अवैध है, ये इसको लेकर याचिका है, इसका क्या अर्थ निकला? ऐसी क्लियरेंस या स्पष्ट किया उन्होंने, उसका कारण क्या रहा? देखिए यहाँ ईडी की ओर से लगातार आरोप ये लगाया जा रहा था कि जिस तरह से याचिका में मांग की गई है, क्योंकि सीएम केजरीवाल की ओर से जो याचिका लगाई गई थी वो एक रिट याचिका थी। ईडी का आरोप ये था कि जिस तरह से दलीलें दी जा रही हैं सीएम केजरीवाल की ओर से, ऐसा लगता है कि ये रिट याचिका ना होकर जमानत याचिका है। तो जैसे ही फैसला सुनाना दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने तस्वीर साफ की कि ये जो याचिका थी वो रिट याचिका थी और गिरफ्तारी को यहाँ चैलेंज किया गया था, ना कि ये जमानत याचिका थी। तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने तस्वीर साफ की है कि ऐसे मामले में और ऐसे स्टेज पर आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यह पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। और ईडी का ये आरोप है कि साउथ लॉबी से रिश्वत खाने के लिए ही सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति में बदलाव किए थे। यहाँ तक कि 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा कैंपेनिंग चुनाव में खर्च भी किए गए। ईडी का कहना है कि यहां तक सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पैसे हैं वो हमारे पास कहां हैं, कहां ईडी पैसे रिकवर कर पाई है। लेकिन ईडी का कहना है कि आपने पैसे कहीं खर्च कर दिए और गोवा कैंपेनिंग चुनाव में आपने पैसे खर्च कर दिए, तो फिर पैसे आपके पास से कहां रिकवर होंगे। तो ये तमाम दलीलें ईडी की ओर से कही गई थी। तमाम दलीलें ईडी की तरफ से भी दी गई है सुमित, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से अंदर सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का कानून केजरीवाल को फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि 100 साल पुराना कानून है। यानी कि जो दलीलें दी जा रही हैं अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से, उनकी तरफ से उनको लेकर भी ये बयान देना कि सही नहीं है कि आप अलग अलग जो दलीलें दे रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। बिल्कुल, देखिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि ये आर्थिक अपराध का मामला है और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ऐसे में अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो अप्रूवर जो है, यानी कि जो सरकारी गवाह है, उसके बयान भी बेहद अहम होते हैं। हालांकि इस सरकारी अप्रूवर को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने की कोशिश केजरीवाल के वकील ने कही थी। यहाँ तक कि जो मुंगटा हैं उनका भी हवाला यहाँ दिया गया था कि जैसे ही सीएम केजरीवाल के खिलाफ मुंगटा बयान देते हैं उन्हें जमानत मिल जाती है और वो चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इन तमाम आरोपों का खंडन हाईकोर्ट ने एक तरह से किया है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट जो है वो राजनीतिक के जरिए नहीं चलती है, बल्कि सबूतों के आधार पर जो है राजनीति
सुनवाई कभी चलती है छूट नहीं और सकती कोर्ट, उस मुद्दे से सुमित, और यही बड़ी वजह है। देखिए बीजेपी की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। मनोज तिवारी हमला बोल चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया है और कानून का पालन हर किसी को करना होगा।